नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीनों पर डाका डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीनों पर डाका डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहना चाहेंगे जी, हरियाणा सरकार इस क्षेत्र के 12 गांव की जमीन का वो लेना चाह रही है। जबरन वो सरकार उसमें से जो ले रही है, कुछ गांव खरकौदा ब्लॉक के हैं, कुछ बादरगढ़ ब्लॉक के हैं, और कहीं लैंड परचेज पॉलिसी आ रही है, कहीं लैंड पुलिंग पॉलिसी आ रही है, कहीं अधिग्रहण वाली आ रही है। ये तमाम बातें साबित करती हैं जैसे तैसे करके किसान की ज़मीन को किसान से छीन लो। और ये ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है, क्षेत्र के लोगों का गुजर बसर करने का एकमात्र साधन है। अगली बात, जो इकोनॉमिकल वे से भी देखें हम, व्यापारिक दृष्टि से, तो ज़मीन काफ़ी कीमती ज़मीनें हैं, और यहाँ का जो अधिग्रहण हो रहा है वो सरकार के लिए या राष्ट्र के लिए नहीं है, वो कंपनियों के लिए किया जा रहा है। किसान का रोज़गार छीना जा रहा है और पूंजीपति को दिया जा रहा है। तो ये जो सारा खेल है, ये किसान अच्छी तरह से समझता है, और इस खेल के पीछे षड्यंत्र है कि भाई इस देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें पूंजीपति से पैसा लेती हैं, उसी के लिए काम करती हैं, और ये अधिग्रहण भी देश की पूंजीपति के लिए है, ना कि देश, प्रदेश और क्षेत्र की जनता के लिए है। इसको किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। पूरा किसान इसमें एकजुट है। आज जो संघर्ष समिति है उसके प्रतिनिधि ये यहाँ जो हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, इस विषय में क्षेत्र में लडरावण में पंचायत हुई है, पलादपुर कड़ौली में पंचायत हुई है, और जगह जगह गांव में पंचायतें चल रही हैं, और आगामी रणनीति शीघ्र ही हम बनाएंगे। अगर सरकार बाज नहीं आई तो इसको लेकर के एक जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। किसान की ज़मीन को किसी सूरत में छीनने नहीं दिया जाएगा, और ये क्योंकि हमारा जो है पेट का, रोजी रोटी का सवाल है, इसको जो है किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। ये और राज्यपाल को हम ये भेज रहे हैं ऑब्जेक्शन, सरकार से ये पूछे कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में वो ड्यू प्रोसेस दिया गया है जो आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, जो एक नीति प्रक्रिया के तहत ली जाती है, और नीति प्रक्रिया लैंड एक्विजिशन में है। लैंड एक्विजिशन को ख़त्म करके सेंटर के संसद के कानून का अपमान और लैंड बैंक बना के आज हरियाणा में 4 जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। किसान पंचायतें जींद में, पलवल में, रेवाड़ी में, और सरकार झूठा आंकड़ा मीडिया के माध्यम से दे रही है कि 30,000 ने पोर्टल पे डाल दिए, जबकि 8-10 ज़्यादा से किसानों ने यहाँ पोर्टल पे नहीं डाले। तो हम जांच मांगते हैं इसमें। 5 साल पहले तक यहाँ जो पॉलिटिशियन रहे हैं, चाहे उसमें कृष्णा गहलोत रही है, चाहे रमेश कौशिक रहे, चाहे वर्तमान विधायक रहे हों, जिन्होंने बड़ी ज़मीन यहाँ लूट करके उनके कमर्शियल लाइसेंस ले लिए और किसान को अपने साथ लपेट रहे हैं सर्कल रेट का 3 गुना तक। जब लैंड वैल्यूशन की किसान की पावर है कराने की, तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी किसान से क्यों छीनी जा रही है? ना इसमें सोशल इम्पैक्ट में, ना इसमें इन्वायरमेंट के इफेक्ट को स्टडी की गई, ना इसमें रिहेबिलिटेशन देखी गई। तो जब केंद्रीय कानून के समकक्ष ये हाई कोर्ट इसको नकार चुकी है पंजाब के मामले में, उड़ीसा के मामले में, तो हमारी याचिका तक पंजाब है हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो हम सरकार को कहते हैं कि ऑब्जेक्शंस पे आप हमारे जवाब दीजिए, और अन्यथा HSID से कहे यदि कोई भी अधिकारी गाँव में इस स्कीम के बारे में बताना आया है तो उसका बहिष्कार होगा, उसको चौपालों में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, और सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव होगा, और एक अनिश्चितकालीन धरने के लिए जब दोनों रोडों पे नेशनल हाईवे पे धरने चल रहे थे, किसान को कसूरवार माना जा रहा था। अब पंचायतों के दौर हरियाणा में चल रहे हैं, 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन निशाने पे है,
तो अब हम ये सवाल पूछते हैं, यदि आप संवैधानिक प्रक्रिया में एडमिनिस्ट्रेशन विश्वास रखते तो इस पर जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम इस IMT के ऊपर ही यहाँ पे ये 10 गांव बैठने पे विवश होंगे और एक आंदोलन में, अनरेस्ट में पूरा हरियाणा आ जाएगा और इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि किसान की। ये कॉन्ट्रैक्ट है सीधे SHID और किसान के बीच में, ये प्रशासन इस पर फुटाइल एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? इसकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी नहीं, इस पर कोई रिएड्रेसल सिस्टम नहीं, इस पर कोई रिहेबिलिटेशन के लिए ट्रिब्यूनल था, वहाँ से कोई अप्रूवल नहीं। किस आधार पे आप इस प्रक्रिया को ले रहे हो? ये लैंड बैंक कितना बनाएंगे आप? आज 10 जगह जहाँ IMT बनी वहाँ 70% आज भी अनडेवलप एरिया, और सेक्शन 10 ये कहता है लैंड एक्विजिशन का कि एक निश्चित भूभाग से ज़्यादा यदि उद्योग या कोई भी इंस्टीट्यूशन लगे तो उससे ज़्यादा अनुपात पे आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। तो जब हम लिमिट के अंदर हैं तो बार बार गला क्यों काटा जा रहा? हम ऑलरेडी विकसित हैं, हमारा विकास में भागीदारी करने का समय आया, तब आप 11 गाँव को यहाँ से पलायन के लिए मजबूत कर रहे हैं कि 10 गाँव यहाँ से उठ के चले जाएंगे जिनकी 1 इंच भी ज़मीन इसके बाद नहीं बचेगी। ग्राम सभाओं की ज़मीन पर डाका, ग्राम सभा कस्टोडियन थे पंचायत, आज उनकी ज़मीनें पे कहीं खनन हो रहे हैं, कहीं उनकी ज़मीन पे उनकी लूट हो रही है, कहीं उनकी ज़मीन पे सरपंचों को सरेंडर किया जा रहा है। तो ग्राम सभा के प्रस्ताव भी जो हमने भेजे हुए हैं उन पे भी सरकार जल्दी स्पष्ट करे। ये आंदोलन की शुरुआत और ये शंखनाद यहाँ पे कामरेड हंसराज राणा के नेतृत्व में नरवाड़ा में SKM में मीटिंग हुई, उसके बाद प्रदेश के हर जिले में होगा। और खरखोदा से आज ये हुंकार है और प्रशासन इस पर तत्काल अमल करें। हम और सारे पछड़े में ना पड़ते, हमने हमारी ज़मीन है हमारी और हम इसके मालिक, और हमारी ज़मीन ने खोस गए देश के पूंजीपतिया ने क्यों जो हो, हम कोन्या दें ना। स्कीन की जांच का भी बेरा है, काका वही घर की काका लिखने वाला, इनका सारा बेरा हमने। पर सीधी बात है भाई, हम ज़मीन देंगे नहीं और ये खोसेंगे ना तो तकरार बनेगी, आंदोलन होगा। किससे आपसे सवाल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेह प्रभाकर, हड्डी रोग विशेषज्ञ। मैंने यहाँ होशियार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली रोड खरखोदा में ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर रोज़ाना हड्डी की OPD की शुरुआत कर चुके हैं। इस हॉस्पिटल में आप अपनी हड्डियों की सभी समस्याओं को लेकर के, जैसे जोड़ दर्द, बैक एक, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, मोच आना, गठिया, बच्चों की हड्डियों की समस्या, पैर का टेढ़ापन, हाथ का टेढ़ापन, इन सभी प्रकार की सभी जटिल से जटिल और सरल से सरल हड्डियों की सारी समस्याओं का इलाज का समाधान के लिए आप इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर सारी आधुनिक से आधुनिक सर्जिकल टेक्निक्स से हम पेशेंट को ऑपरेट करके पेशेंट को ठीक करते हैं। यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में ही सारी फार्मेसी और सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे मशीन्स और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है। आप ही के शहर में होशियार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में हड्डी की इलाज की व्यवस्था अब शुरू हो गई है। धन्यवाद।